Good evening, beta. Let's solve some MCQ on chapter relation and function. So first question is a relation in set A is called blank relation if each element of A is related to itself. हर कोई एलिमेंट बेटा अगर अपने आप से ही रिलेट होता है देन इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ ए comma a relate belongs to R. It is also can be written as A related to A if and only if A belongs to any set, जो भी सेट गिवन है यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड ब्लैंक रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर कोई एलिमेंट अपने आप से जो रिलेट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जबकि मैंने जो आपको बताई यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपका वो ठीक ऐसे ही था बेटा। ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड ब्लैंक रिलेशन इफ ईच सेट ऑफ ए इट सेल्फ टू रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। यहाँ पर जो ओनली वर्ड देख सकते हैं आप, इसका मीनिंग है कि केवल अपने आप से ही जो रिलेट हो, जबकि सेकंड क्वेश्चन में ओनली वर्ड है ही नहीं बेटा। तो यहाँ पर कंपलसरी कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट ज़रूर हो और किसी से भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और दूसरा रीज़न आप जान ही सकते हैं, इसके जो ऑप्शन है उसमें कहीं पर भी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आइडेंटिटी होता तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है, बट वी ऑल्सो नो दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं हम, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ब्लैंक रिलेशन if a1 comma a2 belongs to R implies a2 comma a1 belongs to R for all a1 a2 belongs to A. For example, if 1 2 belongs to R then 2 1 must belongs to R। यानी कि अगर सभी एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल अवेलेबल हैं बेटा आपकी रिलेशन में, देन इट इज़ नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपकी रिलेशन में 1 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 1 भी है, 5 4 है उसका रेसिप्रोकल 4 5 भी है, 6 7 है, 8 9 है तो उसका रेसिप्रोकल 9 8 एंड 7 6 भी। यानी कि जितने भी आपकी रिलेशन में एलिमेंट हैं उन सभी के क्या हों, रेसिप्रोकल भी वहाँ पर अवेलेबल हों, देन रिलेशन इज़ नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को भी आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। Reason is that if 1 1 is belongs to R then its reciprocal is also belongs to R। 2 2 belongs to R then its reciprocal 2 2 belongs to R। Therefore every identity relation is also a symmetric relation। तो फिलहाल जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए वोज नंबर ऑफ ए इज़ 3। यानी कि जिसके जो कार्डिनलिटी है वो क्या है? 3 है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगी? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला बेटा n स्क्वेयर माइनस n, 2 रेज टू द n स्क्वेयर माइनस n। और कार्डिनलिटी है सेट की यहाँ पर 3, तो 3n के प्लेस पर रखेंगे तो उसका स्क्वेयर 9 माइनस 3 दैट इज़ 2 रेज टू द 6। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट ए कंटेन्स ए बी सी। देयरफॉर नंबर ऑफ ए गिवन है यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होती हैं बेटा n इंटू एन प्लस 1/2 दैट इज़ 2 रेज टू द 3 इंटू 3 प्लस 1 4/2 2 रेज टू द 6। अगेन 2 रेज टू द 6 ऑप्शन करेक्ट है बेटा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिक्स, द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, 4 ऑप्शन गिवन है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं 1 2 अगर आर में है देन इट्स रेसिप्रोकल 2 1 मस्ट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो है अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर इसमें 1 2 है और 2 1 है, 1 2 2 1 आर में है बेटा, बट 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 2 2 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ना ही तो इसमें 1 1 है, अगर 1 1 भी इसमें डाल दिया जाए तब भी ये क्या होगी, नॉन ट्रांजिटिव। और 2 2 अकेला इसमें डाल दिया जाए तो भी क्या होगी, नॉन ट्रांजिटिव। यानी कि 1 1 और 2 2 दोनों डलें तब जाकर आपकी रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव। तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो गई। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा। 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 इसमें होता तो ये क्या होती, रिफ्लेक्सिव। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है बच्चों 7th, इज द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज। क्या है कि बेटा ग्रेटर देन की जो रिलेशन होती है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन की जो रिलेशन होती है बच्चों, वो ऑलवेज कौन सी रिलेशन होती हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। डेफिनेटली ट्रांजिटिव रिलेशन होगी जब भी लिखा मिले ग्रेटर देन और या लिखा मिले आपको लेस देन, या मिल जाए लेस देन या मिल जाए ग्रेटर देन वर्ड, देन इट मस्ट बी ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं हो सकती, देखो सिंस 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, 1 1 आर में क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 1 1 जो है ना कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इस क्वेश्चन की कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से क्या हो, ग्रेटर, तो यहाँ तो इक्वल हो गया ना, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होती है ऐसी रिलेशन। सिमेट्रिक क्यों नहीं होती, जैसे कि 2 1 अगर आर में होगा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 2 1 कंडीशन को कंप्लीट करता है, कंडीशन है ग्रेटर देन की, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से क्या हो, ग्रेटर। लेकिन इसका रेसिप्रोकल अगर इसमें मिलेगा तभी तो ट्रांजिटिव होगी ना, तो रेसिप्रोकल इसमें मिलेगा नहीं बच्चों, क्योंकि 1 2 जो है वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सिंस 1 नेवर ग्रेटर देन 2 देयरफॉर इट इज़ नेवर सिमेट्रिक। ये रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं होती बेटा, और कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होती, ठीक है ना। हाँ एक रिलेशन है, अगर इसमें इक्वल वर्ड साथ में दे दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए तो ऐसी रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। लेस देन इक्वल मिल जाए, ऐसी रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों इस सवाल का सी ऑप्शन, ओनली ट्रांजिटिव। केवल ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। जब भी ग्रेटर देन वर्ड आ जाए, ओनली ग्रेटर देन वर्ड आ जाए तो ऐसी रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव। ओनली लेस देन वर्ड आ जाए ऐसी रिलेशन ओनली क्या होती है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है बेटा ए रिलेशन आर इन एस, एस गिवन है यहाँ पर, रियल नंबर की रिलेशन है ये। 1 2 3 इज डिफाइंड एज 1 1 1 2 2 2 3 3 विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि किस एलिमेंट को रिमूव किया जाए यहाँ से ताकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। वी ऑल्सो नो दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर मैं इस गिवन रिलेशन में से 1 2 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आपकी रिलेशन बन जाएगी आइडेंटिटी, और ऐसी रिलेशन क्या होती है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। तो 1 2 को रिमूव कर दिया जाए यहाँ से तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगी। यहाँ पर आपने जो है ना एग्ज़ाम में ध्यान से काम करना है। क्या है कि आप जो है स्पीड से अगर पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि किस एलिमेंट को इन्वॉल्व किया जाए ताकि आपकी रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए। तो इन्वॉल्व किया जाए तो किस एलिमेंट को इन्वॉल्व करें हम यहाँ पर, अगर 2 1 को इन्वॉल्व कर लेता हूँ बेटा देन इट ऑल्सो बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर 2 1 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो तब भी ये रिलेशन क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, रिमूव किया जाए, किस एलिमेंट को रिमूव किया जाए। ये केयरफुली आपने रीड आउट करना है स्टेटमेंट को कि रिमूव किया जाए
या इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। भले ही आप अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन अगर स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट नहीं किया आपने तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं बी, कि भाई 2 1 को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। बल्कि क्या करना हमने, रिमूव करना है। तो रिमूव किसको करेंगे, 1 2 को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है बेटा, लेट ए रिलेशन R1 ऑन सेट आर, यानी कि रिलेशन का नाम क्या है, R1, और किसके ऊपर है वो, रियल नंबर के ऊपर, यानी कि रियल नंबर उसमें एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में। और रिलेशन की जो कंडीशन है बच्चों वो है ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़, दैट इज़ इंटर इम्प्लीकेशन 1 + ए बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट करके और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, अगर वो 0 से ग्रेटर हो जाता है देन ए बी जो है ना वो एलिमेंट बनने लायक हो जाएंगे, यानी कि एलिमेंट बन सकते हैं वो। जैसे कि 3,4, तो 3,4 आर का एलिमेंट क्यों है बेटा, सिंस 1 + 3 × 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब 3 - 4 आर का एलिमेंट क्यों नहीं है बच्चों यहाँ पर, सिंस 1 + 3 × -4 नेवर ग्रेटर देन 0, दैट इज़ -11 हो गया ना, जो 0 से ग्रेटर नहीं होता। तो यानी कि एलिमेंट वही यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे जिनका प्रोडक्ट में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो 0 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना। और वो क्या हो, डेफिनेटली क्या हो, रियल नंबर। ऐसे भी नहीं हो सकते कि एक को मैंने 4 आइटा ले लिया और दूसरे को 5 आइटा ले लिया, ये भी रिलेशन में एलिमेंट नहीं होंगे बेटा। भले ये कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, देखो कंडीशन तो कंप्लीट कर दी इन दोनों ने, -4 आइटा और 5 आइटा का जो प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 20 आइटा स्क्वायर, यानी कि 1 + 20 दैट इज़ 21, और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एलिमेंट आपने लिए हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या है, रियल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो एलिमेंट क्या हो, रियल, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनका प्रोडक्ट में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड नंबर 0 से ग्रेटर हो। तो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव है बच्चों, सिंस वी नो दैट A² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी हो सकता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल, यानी कि किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वेयर किया जाए तो वो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ A × A ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं केवल 1 लेफ्ट साइड में ऐड कर देता हूँ बेटा तो डेफिनेटली ये 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और यहाँ पर जैसे कि A और B के प्रोडक्ट में 1 ऐड किया हमने, वो 0 से ग्रेटर है, तो ये AB R का एलिमेंट गिवन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर AA जो है ना वो R का एलिमेंट हो जाएगा, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी आपकी ये। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो बच्चों डेफिनेटली सिमेट्रिक है बेटा। देखो यहाँ पर जो गिवन यहाँ पर ये है कि APR का एलिमेंट तभी हो सकता है जब इस कंडीशन को पूरा करे। और सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, AB को R का एलिमेंट लेट करके चलते हैं। तो भाई AB अगर R का एलिमेंट है तो इस कंडीशन को तो पूरा करेगा ना वो। अब हमने प्रूव क्या करना है कि BA भी R का एलिमेंट है, ये हमने प्रूव करना है। और यहाँ पर रिलेशन है बेटा R1 ना कि R, ठीक है ना। R तो यहाँ पर किसके लिए लिया गया है, रियल नंबर के लिए, तो R1 है रिलेशन यहाँ पर। तो भाई अगर AB R1 का एलिमेंट है तो 1 + AB क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि BAB किसका एलिमेंट है बच्चों, R1 का एलिमेंट है, तभी तो क्या होगी, सिमेट्रिक। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कंसेप्ट यूज़ किया यहाँ पर, कम्यूटेटिव कंसेप्ट। क्या है कि बच्चों अगर 1 + AB ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली 1 + BAB क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0, सिंस AB एंड BA बोथ आर इक्वल व्हेन A एंड B आर रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जैसे कि 3 × 4 4 × 3 के इक्वल हो जाए तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रीजन डालेंगे A एंड B आर कम्यूटेटिव
इन प्रोडक्ट, इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैट्रिक्स की बात करें हम, तो मैट्रिक्स आप जानते हैं कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती बेटा। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ऑलवेज इक्वल नहीं होती वो। लेकिन रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव। ठीक है ना। तो 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी ए बोथ आर सेम थिंग। और अगर 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है देन इट कैन बी रिटन एज बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। आपको सोल्व करते टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से चेक कर सकते हैं सवाल को। ठीक है ना। यहाँ टाइम लग गया बेटा समझाने के लिए, लेकिन आप इतना टाइम, जो टाइम मैंने यूज़ किया है उससे बिल्कुल हाफ टाइम में आप सब को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव बच्चों। ट्रांजिटिव में आपने लेट करना पड़ता है FBR1 का एलिमेंट एंड BCR1 का एलिमेंट, और आपने प्रूव करना है बच्चों ACR1 का एलिमेंट। ये आपने प्रूव करना होता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो अगर FBR1 का एलिमेंट है देन 1 प्लस AB डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस BCR1 का एलिमेंट है बेटा देन 1 प्लस BC ग्रेटर देन 0। तो ये इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों इन इक्वेशन का यूज़ करके अगर आपने ये प्रूव कर दिया बच्चों कि 1 प्लस AC ग्रेटर देन 0 देन इट बिकम्स ट्रांजिटिव। लेकिन अगर आपने कोई काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, इसको आपने नोट प्रूव कर दिया और साथ में काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, नोट ट्रांजिटिव। और केवल ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपने। तो हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। देखो क्या है कि बच्चों -3,0 जो है बेटा R1 का एलिमेंट है। रीजन है इसके पीछे 1 प्लस -3 इंटू 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू, यानी कि ये R1 का एलिमेंट बन गया। उसके बाद मैं लेकर चलता हूँ 0,4, ये भी R1 का एलिमेंट बनेगा बच्चों। सिंस 1 प्लस 0 इंटू 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सिंस 1 ग्रेटर देन 0 इट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसका सेकंड ऑर्डर्ड पेयर और इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम है तो हमारे को ज़रूरत है बेटा यहाँ पर -3,4 को R1 का एलिमेंट दिखाने की। इफ़ -3,0 बिलोंग्स टू R1 एंड 0,4 बिलोंग्स टू R1 देन व्हेन वी नीड टू प्रूव -3,4 बिलोंग्स टू R1। तो अगर ये एग्जाम्पल हमने प्रूव कर दिया तो और कोई एग्जाम्पल सर्च करना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल हमने प्रूव कर दिया कि ये R1 का एलिमेंट नहीं होता, देन इट बिकम्स नॉट ट्रांजिटिव। तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों ये R1 का एलिमेंट। अगर आप इसको चेक करें, यानी कि जो कंडीशन है वो अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ये हो गया -11, और -11 कभी भी 0 से ग्रेटर होता ही नहीं बेटा, तो ये R1 का एलिमेंट नहीं है। तो मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि ये R1 का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन हो गया बच्चों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है बेटा द रिलेशन R इन सेट A 1 2 3 4 5 given by R equal to AB such that A minus B within mode is even, यानी कि ABR का R का एलिमेंट तभी बनेगा बेटा तब AB इस कंडीशन को पूरा करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो, इवन हो। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इवन हो। A माइनस बी का जो मॉडुलस है वो क्या हो, इवन हो। तो डेफिनेटली क्या होगी बच्चों यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव, सिंस 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 इन सभी के जो मॉडुलस हैं डिफरेंस के वो क्या आ गए, 0। और 0 डेफिनेटली क्या होता है बेटा, इवन, विच इज़ इवन। तो मैंने जो है ना सभी एलिमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए हैं, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। बाई चांस अगर यहाँ पर सेट में 5 एलिमेंट नहीं होते, इनफाइनाइट एलिमेंट होते, अगर सेट में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट होते, तब हम यहाँ पर ऐसे करते कि A माइनस A विद इन मोड इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, जो भी सेट गिवन होता है यहाँ पर नेचुरली या जो भी,
तो ये क्या हो जाता ए आर का एलिमेंट। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना सेट क्या था, फाइनाइट। तो सेट फाइनाइट था तो मैंने सभी को चेक कर दिया और सभी में क्या मिला मेरे को, ज़ीरो डिफरेंस करने से, और ज़ीरो क्या है, इवन। तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। उसके बाद चेक करते हैं बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपने लेट करना होता है ए बी को आर का एलिमेंट, और ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो क्या है, इवन, वो है इवन, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है बच्चों, तो मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी लिखें या बी माइनस ए लिखें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उसके ऊपर। तो ए माइनस बी का मॉडुलस अगर इवन है तो बी माइनस ए भी डेफिनेटली क्या है बेटा, इवन। तो बी माइनस ए अगर इवन है, बी माइनस ए का मोड अगर इवन है तो बी कोमा ए आर का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है एलिमेंट बनने की इस क्वेश्चन में। तो सिमेट्रिक होगी। ठीक ऐसे ही आपकी रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। सिंस ए माइनस बी, ए बी अगर आर का एलिमेंट है बच्चों तो ए माइनस बी क्या है, इवन, और बी सी अगर आर का एलिमेंट है बेटा तो बी माइनस सी का मोड क्या है, इवन। तो बच्चों अगर ए माइनस बी का मोड इवन है और बी माइनस सी का मोड इवन है तो डेफिनेटली बेटा ए माइनस सी का मोड भी डेफिनेटली क्या होगा, इवन, ठीक है ना। यहाँ पर प्रूव आपने करना नहीं, केवल ऑप्शन पर टिक करना है। अगर प्रूव करना पड़ जाए यही यही आपने, तो ए माइनस बी का जो मॉडुलस है उसको हमने इवन बोला है अगर, तो ए माइनस बी को हम 2k ऐड कर लेते हैं, वेयर के इज़ एनी इंटीजर। बी माइनस सी के मॉडुलस को अगर आपने इवन यहाँ पर लेट किया है तो बी माइनस सी को हम 2m लेट कर सकते हैं, 2l ऐड कर सकते हैं, वेयर l इज़ एनी इंटीजर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी, बी माइनस सी है ये, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस के, और 2 क्या है यहाँ पर 2, और एल प्लस के है यहाँ पर इंटीजर, ये है इंटीजर। तो इसको इंटीजर है तो यहाँ पर हम मोड में लिख सकते हैं इसको। तो ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन, देयर फोर ए माइनस सी विद इन मोड इज ऑल्सो इवन, देयर फोर इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है बेटा 11th क्वेश्चन, आर विद द रिलेशन इन नेचुरल नंबर गिवन बाई ए रिलेटेड टू बी इफ 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जो है ना स्टेटमेंट में आपकी रिलेशन दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, और नीचे जो ऑप्शन दे रखे वो दे रखे लिस्टिंग एलिमेंट में। बस आपने चेक करना है कि किस रिलेशन की बात यहाँ पर कही गई है स्टेटमेंट में, यानी कि उसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड है बिल्कुल सिंपल। आप क्या है कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू रख के देख सकते हो बेटा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की मैंने 0 10 यहाँ पर रखी तो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद मैंने 3 8 रखा यहाँ पर तो 6 और 24 ये भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद मैंने 6 6 रखे यहाँ पर, 6 6 अगर मैं रखता हूँ, 6 6 रखा मैंने यहाँ पर तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 15, द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हम देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है, वो सिमेट्रिक भी होती है, वो ट्रांजिटिव भी होती है। और जिस रिलेशन में ये तीनों क्वालिटी होती हैं वो रिलेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस, वो रिलेशन होती है इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा।
नेक्स्ट है बेटा 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A 1 2 3। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कोई जनरल फार्मूला तो है नहीं बेटा, तो हम वैसे ही इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर 3 एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट आपके पास हैं, तो नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या होंगी देखो। एक तो ये हो जाएगी 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन ये हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी रिलेशन हो जाएगी 1 1 2 2 3 3 है अगर, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 1 और 1 2। ऐसे ही फिर डाल देते हैं 3 2 और 2 3। ऐसे ही डाल देते हैं फिर 1 2 और 2 1, ठीक है ना। 1 2 3 4, एक बार हमने क्या डाल दिया 1 2 2 1, एक बार हमने डाल दिया 3 2 2 3, एक बार हम ये एलिमेंट रहेंगे एज इट इज़ सभी में, ये एलिमेंट सभी में रहेंगे बेटा। क्या एलिमेंट थे 1 2 3 थे ना, तो 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन तो ये होगी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर ये एलिमेंट एज इट इज़ 1 1 2 2 3 3, और एक बार हम डालेंगे यहाँ पर 1 2 और 2 1, ये भी क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 1 और 2 2 और 3 3 लेते हुए हम डालेंगे 2 3 एंड 3 2। इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 लेते हुए हम डालेंगे 1 3 एंड 3 1। और इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 लेते हुए सभी डाल देंगे हम 1 2 2 1 और 1 3 3 1, और उसके बाद 2 3 और 3 2। तो इस तरीके से कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगी आपकी 5।